अरे बैठे थे अच्छे खासे दिल्ली में, उतने बड़े बड़े लोगों में भी ठसकती है हमारी। अब देखो इतने। अरे शेर एक बार जंगल से निकल गया तो बस समझो निकल गया। फिर जब वापस लौटेगा ना, सारे कुत्ते उस पर भौंकेंगे, ठाकुर मालक ठाकुर मालक। अरे नाम के ठाकुर रह गए अब तो, वरना इज्जत हमारी बेड़िया बराबर हो गई है, बेड़िया बराबर। भगवान, अरे ठाकुर साहब, सुबह सुबह कौन सा चमन लुट गया आपका? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं सुबह सुबह? अरे कहाँ शोर मचाएं और किसको सुनाएं? दरबार तो लगा नहीं है इतने, मिला जुला कर 6.5 कान है। ये 6.5 का हिसाब कैसे लगाया आपने? हमारे कुंवर धनु माँ के मिला के 6 कान हुए, और तुम तो हमारी बात आधे कान से सुनते हो, तो हो गए ना 6.5 कान। अरे अब कहा नहीं सुने हम आपकी। अरे हमने कहा था कि हमारे कमरे की छत खराब है, अगर मरम्मत नहीं कराए तो साली किसी गोद में आके गिरेगी। और ट्यूबवेल वो भी तो फूट गया है, उसकी मरम्मत नहीं हुई तो नहाने को पानी नहीं होगा। हाँ, और खेतों में धान पका पड़ा है, काटने के लिए मजदूर नहीं है। धनु माँ, काय रुके पड़े हैं सारे काम। धन्यवाद। मालक, आसपास के मजदूरों को कई बार बुलावा भेजा कि आकर काम कर लें, लेकिन इस घर में कोई झांकने तक नहीं आया। काय? अब मजदूर तो कछु बताते नहीं हैं। उनके घरवालियों से बात हुई थी, ज्वाला ठाकुर की धमकी है। यहाँ आकर अगर किसी ने कुदाल या मसाल उठाई तो या तो उसके घर में खाना नहीं छोड़ेंगे या फिर खाना खाने के लिए हाथ ना छोड़ेंगे। एक काम करिए, यहाँ ठेकेदार को कहिए शहर से लोग मंगा ले। कुछ भी हो जाए, काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च होता है तो होता रहे। और कम से कम चाचा जी को इस बात की परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम आधे कान के हैं, इतना समझ लो बस। अरे विक्रम, आधे कलेजे का होना आधे कान के होने से कई ज्यादा बुरा होता है। अरे ज्वाला ठाकुर की धमकी से डर के बैठ जाए का? हाँ? अरे चाचा जी इत्मीनान रखिए, क्या कर रहे हैं आप? चुप रहिए। अभी दुनिया को हमारे हाथों में तलवार बजे की आवाज सुनाने का वक्त नहीं आया। ठाकुर ज्वाला सिंह लोगों को डरा धमकाकर अपनी खुद की कब्र खोद रहे हैं, और यही लोग उनको उस कब्र में डाल के गाड़ देंगे। याद रखिए इस चीज को। चाचा जी, हमें अपने हाथ मैले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? बस इतना याद रखिए कि अगर यहाँ के लोगों को अपने साथ रखना है तो उनकी मजबूरी नहीं, उनके प्यार को जीतना पड़ेगा। कल रात वो बेड़िया का प्यार जीतने के लिए उसकी रक्षा की थी का? हमारे को लगा पता नहीं अब क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। बड़े मजाक किया। सुगनी जी, चलो ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें नहीं आना, जाके बोल दे। अब ऐसा टमटमा रही हो क्योंकि तुमने अब तक अपनी सर ढकाई वाली ओढ़नी नहीं देखी है ना। ऐसे बढ़िया गोटे तारे जड़े उसमें के। निकल, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाके खेलो। काय खेले? काय की अभी वक्त है तुम्हारे पास खेलने का, अपनी जिंदगी जीने का। बाद में नहीं मिलने वाला जैसा। हम बाद में खेल खेलेंगे भी और नाचेंगे भी। अच्छा जीजी, सब कह रहे कि तुम बहुत अच्छा नाची थी, हमको भी नाचना सिखाओ ना तुम्हारी तरह। हम क्या सिखाएं? अपने कटारी चाचा को बोल, हुक्म मामा को बोल, वही नाचना सिखा देंगे तुमको। कटारी चाचा? वो कहीं नाचेंगे? हाँ, अगर लक्ष्मी चाची कह देगी तो नाच भी देंगे। अरे जीजी देखो ना, क्या बढ़िया जमाजम हो रही है। जी देखो ना। क्या सोच रही हो? बोलो ना। सोच रहे हैं कि सभी इंसानों को बनाने वाला तो वो भगवान ही है ना। सब उस भगवान की तो संतान है। कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए
अपने ही बनाए दो इंसानों की किस्मत के बीच फर्क करना। एक के पास पक्का घर तो दूसरे के पास खपरेल। एक के पास इतना पैसा कि उसके गाय बकरी भी रोटी पे घी लगा के खाए, और एक के पास इतनी गरीबी कि भूखा इंसान रात को एक लोटा पानी पीकर सो जाए। किसी को घर बसाने का, दुल्हन बनने का, अपने सपने पूरा करने का पूरा अधिकार, और किसी को अपने सपने टूटते हुए देखकर भी चुप रह जाना। पर जीजी, तुमने कभी कोई सपना देखा है? एक है, कई बार देखा है, पर अब डर लग रहा है कि कहीं टूट नहीं जाए। धकड़ मकड़ पकड़ जान जान की संभली, पकड़ जान जान की संभली। बहुत धीरे से बोल रहे माई, सुन रही हो ना? पकड़ पकड़ जान जान की संभली, पकड़ जान जान की संभली, पकड़ जान जान की संभली। पकड़ जान जान की संभली। अरे बोलो, मंजूर है कि नहीं? हमारे को मंजूर नहीं है बमसुख भाई। तो बमसुख भैया हम सोच रहे थे कि 2-2.5 के बीच में, 2-2.5 लाख के बीच में और हो जाए तो अच्छा है। तुम ढूंढ लो ना ऐसा कोई। जी, ये सब सुगनी के भले के लिए ही कर रहे हैं। देखो, अब तुम ही एक हो जो उसे समझा सकती हो, समझाए दो। क्या समझाएं? अब आपको समझाएं कि वो बहना छोड़कर किसी की मुट्ठी में कैद हो जाए? लगा तो मुझे भी तुम्हें देख के यही था कि तुम अपने गांव की बाकी मुड़ियों जैसी नहीं हो। कितनी बड़ी बड़ी बातें कि मैं ठाकुरों के सामने नाचूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ बातें ही थी ना। जीजी रुको, कहाँ चली जीजी? चलो मोड़ी का नाम नहीं लिया तो मोड़ी प्रकट हो गई। चला जा। जल्दी से बिछिया का नाप देते हैं। सुनार के पास जाएंगे तो बिछिया बनवाएंगे, वजनदार बनवाएंगे। वो बोलते हैं ना, जिसकी बिछिया जितनी भारी उतनी सर ढकाई पे दिलाई सिक्के दुलारी। हम अपनी सर ढकाई नहीं करवाएंगे। गुस्सा तो देखो जी हमारी मोड़ी का। हाँ? लगता है ओढ़नी पसंद ना आई। हाँ भाई, बड़ी हवेली में जाने वाली ऐसी वैसी ओढ़नी कैसे ओढ़ लेगी? हाँ क्यों? ना ही हमें कोई ओढ़नी चाहिए और ना ही इस ओढ़नी से हम अपनी सर ढकाई करवाएंगे। वो तो कल मजबूरी थी हमारी, माई बीमार थी, उन्हें जाने से रोकना था, इसीलिए हमें जाना पड़ा।
कभी भी बमसुखिया के ट्रक में चढ़ते हुए नहीं देखोगे। हम शादी करेंगे, घर बसाएंगे, एक पति होगा हमारा, मान की जिंदगी जिएंगे हम। हमें किसी ठाकुर की बेड़नी नहीं बनना, जिसका जब मन आए तब हमारी आरती उतारे और जब मन भर जाए तो ऐसे धुतकार के भगाए जैसे किसी जानवर को भगाया जाता है। हम आज के बाद राय ही नहीं करने वाले तो सर ढकाई की बात ही नहीं आती। एक और बात, सपना तुमने भी देखा, सपना हमने भी देखा। अब देखना ये है कि किसका पूरा होता है और किसका टूटता है। आगे से अगर कभी ऐसा हो तो हमारी गाड़ी खोलकर तार निकाल के मत बैठना।